अस्सलाम वालेकुम। यूएचएस ने रात गए अपने एडमिशन्स का एमबीबीएस और बीडीएस में ऐलान कर दिया है कब वो एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, कब उनकी डेट क्लोज हो रही है, इक्विवेलेंस फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, पुरानी वैलिडिटी जो है 2023 और 24 के एमडी कैट की वो इसमें होगी या नहीं होगी। इस वीडियो में हम बड़ी अहम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए और रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले और बड़ी अपडेट ये है कि यूएचएस ने 2023 और 24 के एमडी कैट को वैलिड करार दे दिया है। इस रिजल्ट की बेस पे 23 और 24 के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस में, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। और ये बड़ी अपडेट है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे, फ्रेश स्टूडेंट्स, जिनकी परेशानी में अब मजीद इजाफा होने वाला है। क्योंकि अगर अभी इस जो इन्होंने ऐड जारी किया उसमें किसी किस्म की इसकी इक्विवेलेंस का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर इक्विवेलेंस का जिक्र नहीं है 2021 और 22 में जब ये इक्विवेलेंस फार्मूला आया था तो वहां पर उन्होंने अपने इस ऐड में इसका जिक्र किया था, लेकिन अब इसमें किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं है इक्विवेलेंस फार्मूले का। सिर्फ इतना ही है कि आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सिर्फ अप्लाई करने का जिक्र है, एडमिशन उसकी बेस पे होगा, तो फिर ये फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। क्योंकि अब वो स्टूडेंट्स जो पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं है फ्रेश स्टूडेंट्स का, इसमें पीएमडीसी का अपना भी नुकसान है। क्या नुकसान है जरा सुनिएगा गौर से। वो बच्चे जो पिछले साल किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं प्राइवेट में थोड़े से मार्जिन के साथ, वो अब जाहिर सी बात है अब यहां पे अप्लाई करेंगे पिछले रिजल्ट की बेस पे। हालांकि उन्होंने एमडी कैट इस साल नहीं भी दिया होगा, तो उनका मेरिट जो है वो इस किसी पंजाब के किसी मेडिकल कॉलेज में उनका मेरिट आ जाएगा और वो सीट्स उनकी खाली हो जाएंगी। और बहुत सारे बच्चे जो सीट्स खाली करके आएंगे, इवन के कोई पब्लिक सेक्टर में भी पहले पढ़ रहा है लेकिन उसका एडमिशन हो चुका है, वो लाहौर में रहता है, उसका एडमिशन जो है वो डीजी खान में हुआ है। अब वो डीजी खान को छोड़कर अपनी सीट को, अगर उसका एडमिशन लाहौर के किसी करीबी इलाके में हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है वहां से छोड़ के यहां पर आ जाएगा, तो वो सीट्स जो है वो खाली हो जाएगी। उनको कैसे फिल किया जाएगा, पीएमडीसी के लिए बड़ा इम्तिहान है और इनके लिए एक बड़ी खुद भी उनको चेक करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही उनको कि पीएमडीसी क्या कर रहा है और क्या नहीं। शायद जब पोर्टल ओपन हो तो वहां पर इक्विवेलेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई किया जाए, लेकिन ये अभी कल देखना बाकी है। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज होंगे। तो 7 नवंबर से सुबह 9 बजे यूएचएस का पोर्टल ओपन हो जाएगा एडमिशन्स का, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए। तो उस पर आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 21 नवंबर को ये शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। शुरू वाले दिनों में जरा जाहिर सी बात है जब ओपन होना है पोर्टल तो अचानक उस पर एक दफा रश होना है और पोर्टल में आपको मुश्किलात का सामना होगा, जल्दी आप ओपन ही होगी, जिनका नेट की स्पीड ज्यादा होगी वो जरा ओपन हो जाएंगी। बाकी तो इसलिए 2-3 दिन सब्र करके, लेकिन इसको आपने जरा एहतियात से फिल करना है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई किस तरह से करना है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे गलत अप्लाई कर देते हैं, प्रेफरेंस गलत दे देते हैं। उस पर भी एक अहम वीडियो जो है मैं इसके बाद जैसे ही वो एडमिशन पोर्टल ओपन होगा उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इनकी जो पहली मेरिट लिस्ट लगेगी वो कॉलेज वाइज नहीं लगेगी, सिर्फ मेरिट लिस्ट जो लगनी है वो 28 नवंबर को मेरिट लिस्ट पहली जो है अपलोड कर दी जाएगी यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर। और पहली कॉलेज वाइज जो मेरिट लिस्ट है वो 1 दिसंबर को अपलोड कर दी जाएगी। फिर उसमें जो बच्चे नहीं एडमिशन लेना चाहते उनको स्किप करने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 5 दिसंबर को, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, 5 दिसंबर को अपलोड कर दी जाएगी। और इसी तरह थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 11 दिसंबर को अपलोड कर दी जाएगी। ये एमबीबीएस के लिए है। जबकि अगर बीडीएस की बात की जाए तो बीडीएस में पहली मेरिट लिस्ट 2 जनवरी को अपलोड की जाएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 6 जनवरी को अपलोड कर दी जाएगी और थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 14 जनवरी को अपलोड कर दी जाएगी। और क्लासेस जो है वो सबसे जो एमबीबीएस की क्लासेस का आगाज होगा वो 2 फेब को आगाज हो जाएगा एमबीबीएस की क्लासेस का। इसीलिए इसी तरह जो है वो बीडीएस की क्लासेस का जो आगाज है वो 2 मार्च को कर दिया जाएगा और बच्चे अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देंगे। एंड पे बात फिर वही है कि अगर इक्विवेलेंस फार्मूला यहां पर ऐड में नहीं है तो फिर क्या अप्लाई करते वक्त पोर्टल पर ये मौजूद होगा? अगर नहीं मौजूद होगा तो फिर वालिदैन और जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स, जिनका हक मारा जाएगा वो सरापा एहतजाज होंगे। पीएमडीसी के लिए फिर से एक बड़ा इम्तिहान होगा, उसके बाद वो क्या करेंगे ये देखना भी बाकी है। तो अपडेट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद लिम्स को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपकी आवाज भी बनेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपका हक ना मारा जाए। अल्लाह हाफिज।